हॉलीवुड में पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दखल को लेकर फिल्म लेखकों और अभिनेताओं ने बड़ी हड़ताल दी। उनकी चिंता थी कि एआई उनके काम को खत्म कर देगा। लेखकों और एक्टर्स की हड़ताल के चलते मार्वल और डीसी जैसे बड़े स्टूडियोज की कई फिल्मों को रिलीज डेट एक साल से ज्यादा के लिए आगे खिसकना पड़ा। बताते चले कि भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री लाखों लोगों का रोजगार देती है। दरअसल एआई का बढ़ता दखल उनकी भी रोजी रोटी के लिए संकट बन सकता है। मगर ये चिंता यहाँ कैसे इस चीज की चिंता है, यहाँ तो नाम की राजनीति ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र इसी बहस के पीछे बर्बाद हो गया है। राज्यसभा सांसद और एक्ट्रेस जया बच्चन, जो कि काफी सुलझी हुई मजबूत महिला है, इंडस्ट्री में कई साल गुजारे हैं, तो इंडस्ट्री के सबसे नामी परिवार से की आती है। उनके द्वारा की ये लापरवाही बिल्कुल भी उन्हें शोभा नहीं देती है। वो चाहती है तो नाम से जरूरी इंडस्ट्री की आवाज उठा सकती है। देश में महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उनके बारे में बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बात तो की नहीं, तो सिर्फ सरनेम के पीछे ही वो पड़ी हुई है। और उस सरनेम से उन्हें कोई ऐतराज भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये बात होती है तो जया को भादुड़ी सरनेम छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो भादुड़ी सरनेम लगाए रखती है तो वो संसद में भी कह चुकी है कि उन्हें अमिताभ बच्चन की पत्नी होने में गर्व है। फिर भी बार बार जया अमिताभ बच्चन बुलाए जाने पर उनका चिढ़ना, जया बच्चन का व्यक्तिगत समस्या जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। उसका नारी जाति के आत्मसम्मान से कोई लेना देना नहीं है। अगर जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के रूप में बुलाए जाने से दिक्कत है तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से इसे बदल भी सकती है। उन्हें सभापति ने इसकी पूरी प्रक्रिया भी बता दी है, लेकिन जया बच्चन ने स्पष्ट तौर पर कभी ये नहीं कहा कि वो अपना नाम बदलेंगी, न ही उन्होंने इस दिशा में कोई कोशिश की है। इसका मतलब तो ये साफ है कि जया का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। उनकी कतई कोशिश नहीं है कि ये सूरत बदले। जया अमिताभ बच्चन नाम से बुलाए जाने पर जया बच्चन खास नाराज हुई, लेकिन ये नाम सरकारी कागजों में दर्ज है। साल 2012 और 2018 से उनके चुनावी हलफनामे में उनका पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है। मतलब ये है कि मैं तो आपको जया अमिताभ बच्चन ही कहूंगी जब तक कि आपका ये नाम ऑफिशियल। दरअसल कोरोना के बाद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था। बिजनेस की बात हो तो नौकरियों की बात हो, कई चीजें प्रभावित हुई। फिर एआई के खतरे को देखा गया तो ड्रग्स जैसे मुद्दे भी लगातार सामने आए। इतना ही नहीं, एक महिला होने के नाते भी कई चीजें आई। नाते इंडस्ट्री में चलने वाली धांधली एक्ट्रेस की सेफ्टी क्रू मेंबर्स की समस्याओं को उठा सकती है, ताकि जो समस्याएं सालों से सुलझी रही है उन्हें इनका समाधान हो सके। लेकिन क्यों इंडस्ट्री से निकलकर सदन पहुंचने वाले सितारे अपने मुद्दे उठाने की बजाय अपनी ही राजनीति में उलझे हुए रह जाते हैं। बॉलीवुड छोड़िए, पंजाबी, मराठी समेत देश के रीजनल सिनेमा भी इन सालों में पैर पसार रहे हैं। कई फिल्में हैं जिनके काम की खूब तारीफ हुई है, तो बिजनेस के मामले में भी खूब नाम रहा है। क्या इन छोटे एक्ट्रेस और इंडस्ट्री की आवाज पहुंचना जया बच्चन जैसे सीनियर एक्ट्रेस का फर्ज नहीं बनता है? इसे आप किस पे यारा है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट लाइव।